हुकूमत तो है ही नहीं, चोरों की हुकूमत है। तो मुदाखलत तो हम चाहते ही नहीं, हम तो इलेक्शन चाहते हैं। देखें, मुदाखलत वो चाहते हैं जो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, जिनके साथ अवाम नहीं है। वो चाहते हैं कि बैक डोर से हो, कोई अमेरिका के घुटने गोडे पकड़े और जाके रोए धोए। थकने का इम्कान है इस्लामाबाद पहुंच गए। थकने का अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी किधर थकने की बात कर रहे होते। मुल्क में इस वक्त कोई हुकूमत नहीं, इम्पोर्टेड टोरे से मईशत संभल रही है, ना ही गवर्नेंस। तहरीक इंसाफ को किसी की मदद चाहिए, ना कोई मुदाखलत चाहते हैं। हमारा वाहिद मुतालबा साफ और शफाफ इलेक्शन का इनेकाद है। इमरान खान की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू, इस्लामाबाद में धरना होगा या नहीं, रिपोर्टर का सवाल। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, चेयरमैन PTI का जवाब। इख्तिलाफ राय का एहतराम किए बगैर जमहूरी रवैये आगे बढ़ाना नामुमकिन। PTI चेयरमैन सियासतदानों वाला तर्ज अमल अपनाएं तो बात हो सकती है। इमरान खान अजीब आदमी है, ना सियासत समझते हैं ना जमहूरियत को। इन्होंने कौम को गुमराह कर रखा है। हम मुल्क को बेहतरी की तरफ ले जा रहे हैं, ये रुकावटें खड़ी करने में मसरूफ़ हैं। इलेक्शन अपने वक्त पर ही होंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और अता तारड़ की ट्विटर स्पेस पर गुफ्तगू। अवाम ने लॉन्ग मार्च ड्रामा मुस्तरद कर दिया। लोग फितने की हवस से इक़्तिदार की भेंट चढ़ने से इनकारी। कौम आयन शिकन फौरन फड्डिड की गुलाम नहीं बनेगी। नौजवान नस्ल भी तोशा खाना चोर की मुहाफिज नहीं बन सकती। मरियम औरंगज़ेब। आपने खूनी मार्च करनी है, आपने शॉर्ट मार्च करनी है, क्योंकि वो लॉन्ग मार्च तो है नहीं जी। अगर आपने लॉन्ग मार्च करनी होती, इतने आप मकबूल होते सारे मुल्क में, तो फिर आपने कराची से क्यों नहीं शुरू की। हुकूमत में रहते हुए उन्होंने फर्जी बयानियाँ क्रिएट किया। हुकूमत में रहते हुए उन्होंने एक वो केबल को इस्तेमाल किया, बड़े दिन बाद जेब से निकाल के लहराया। तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च शॉर्ट मार्च करार। इमरान खान के फर्जी बयानिए का पोल खुल चुका। PTI चेयरमैन इक़्तिदार की हवस में कुछ भी करने को तैयार हैं। लोग उनके सर्कस तमाशे पर हंस रहे हैं। PTI के अपने लोग लॉन्ग मार्च में खून खराबे का खदशा जाहिर कर चुके। शेरी रहमान। बिल्कुल कोई परेशान होने की बातें नहीं है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई, पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल पुरअमन होगी सारी मार्च। पाकिस्तान की कौम निकल रही है, किसी को फतह करने नहीं निकल रहे, अपने मुल्क की आज़ादी के लिए अपने आईनी हक को इस्तेमाल करते हुए निकल रहे हैं। बिल्कुल पुरअमन सारा माहौल होगा इंशाअल्लाह ताला। कौम हकीकी आज़ादी के लिए कप्तान के साथ खड़ी है। कुछ फतह करने नहीं जा रहे, किसी को फिक्र नहीं होनी चाहिए। लॉन्ग मार्च पुरअमन रहेगा। अब फैसले मुंतखब नुमाइंदे ही करेंगे। असद उमर और फवाद चौधरी की मीडिया टॉक। इमरान खान सियासत के आखिरी 5 ओवर कराने जा रहे हैं। हुक्मरान इंतशार और खौफ फैलाने की कोशिश में मसरूफ। दुआ है लॉन्ग मार्च पुरअमन और कानून के मुताबिक हो और अपने मकासद हासिल करे। शेख रशीद। तहरीक इंसाफ के चंद लोग कप्तान की 26 साला मेहनत को किसी और ही डगर पर ले जा रहे हैं। इसी वजह से मुल्क को नुकसान और PDM को फ़ायदा हुआ। इमरान खान मेरे कायद हैं, बार बार समझाता और निशानदही करता रहा। जल्द उन नासिर का नाम सामने लाऊंगा। फैसल बाउदा का ट्वीट। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च में मुसल्लह जत्थों की शमूलियत का खदशा। इंटेलिजेंस ज़राए ने रिपोर्ट हुकूमत को भिजवा दी। जराइम पेशा अनासर के मुजाहिरीन के भेस में शामिल होने के इतलात हैं। गड़बड़ हो सकती है। तकरीबी अनासर की मौजूदगी अमन व अमान के हवाले से संगीन मसाइल पैदा कर सकती है। रिपोर्ट का मतन। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के धरने का मामला। इंतजामिया और PTI क़यादत के मुज़ाकरात नाकाम। हुकाम ने इजाज़त की बजाय सवालनामा थमा दिया। पहले माजी में तोड़े गए मुआहदे पर जवाब तलब।
तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च, हुकूमत का पार्लियामेंट का इजलास बुलाने का फैसला। कौमी असम्बली और सेनेट का अलग अलग या मुश्तरका सेशन बुलाने पर मुशावरत, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बहस कराने का प्लान। इक़्तिदार के भूखे इमरान खान 5 माह के दौरान इस्लामाबाद पर दूसरी बार चढ़ाई करने जा रहे हैं। वफाकी दारुल हुकूमत पर हमला नाकाम बनाने के लिए वफाक का भरपूर साथ देंगे शर्जील मेमन। कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर कार्रवाई। सोशल मीडिया पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके अहल खाना को कत्ल की धमकियां देने वाला गिरफ्तार। मुलजिम खुर्रम महबूब भेस बदलकर बैरून मुल्क से पाकिस्तान आया, तहकीकात जारी। अरशद शरीफ की हवालगी के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात को कोई ख़त नहीं लिखा था। दफ्तर खारिजा ने इस हवाले से तमाम खबरों को मुस्तरद कर दिया। सोशल मीडिया पर फैलाया गया तासुर बेबुनियाद करार। साइफर ऑडियो इंक्वायरी के हवाले से अहम पेशरफ्त। FIA ने शाह महमूद कुरैशी को तलब कर लिया। साबिक वज़ीर खारिजा को 1 नवंबर को हेडक्वार्टर्स पेश होने का हुक्म, नोटिस जारी। साबिक सेक्रेटरी खारिजा सुहेल महमूद की भी आज पेशी। सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन, हामिद खान ग्रुप की 3 साल बाद कामयाबी। आबिद शाहिद जुबैरी सदर मुंतखब, गैर सरकारी गैर हक़ी नताइज आ गए। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी मोनिस इलाही की मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इजहार। कराची की मच्छर कॉलोनी में अफसोसनाक वाक़या। ड्यूटी पर मौजूद टेलीकॉम कंपनी के 2 मुलाजिमीन को डाकू करार देकर कत्ल कर दिया गया। एमन जावेद और इसहाक सिग्नल चेक कर रहे थे। बच्चों के अगवा की अफवाह पर लोगों ने घेर लिया। हुजूम के तशद्दुद से 2 नौजवान, पुलिस की तहकीकात जारी। डेंगू के बाद जारी, कराची में एक और शख्स दम तोड़ गया। शहर खाद में नवंबर से अमवात की तादाद 55 तक पहुँच गई। 24 घंटे के दौरान पंजाब में मजीद 258 केसेज रिपोर्ट। बलूचिस्तान में 117 और इस्लामाबाद में 88 नए मरीज रजिस्टर्ड। महंगाई का जिन बदस्तूर बेकाबू। 1 हफ्ते के दौरान शराह 4.13% बढ़ गई। 21 अशियाई ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा। आटा, अंडे और घी भी शामिल। एलन मस्क ने ट्विटर का कंट्रोल संभाल लिया। पहले ही फैसले में 3 टॉप एग्जीक्यूटिव ओहदों से बरतरफ। फारिग होने वालों में CEO पराग अग्रवाल भी शामिल।